दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। वहीं आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। क्या कुछ अपडेट निकल के आई? वहीं लेखपाल भर्ती विज्ञापन क्या पीटी 23 से विज्ञापन देखने को मिलेगा या फिर ये विज्ञापन पीटी 24 से ज़्यादा हुआ दिख रहा है? वहीं पीसीएस की परीक्षा क्या 26 और 27 अक्टूबर के दिन देखने को मिलेगी या 27 अक्टूबर के दिन ही परीक्षा कराई जा सकती है? वहीं कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट हो गया और वन दरोगा का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन आने के बाद भर्ती पे तमाम प्रकार के विवाद बनते गए और आज भी जो विवाद है वह बरकरार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। यह सुनवाई का मामला अभी भी थमा नहीं है। किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए उम्मीद की किरणें। ईयरली टेस्ट सीरीज 608 रुपये में। अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 608 रुपये में भी आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। कूपन कोड यहाँ देख लीजिए आप लोग AKKII। अगर AKKII आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 608 रुपये में भी आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। किसी भर्ती परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेक्स्ट बुक ऐप से परचेज कर सकते हैं अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए। SSC बैंक रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एससी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्तियाँ हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाली भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन जारी होने के बाद एक न एक विवाद बनते गए। पहला विवाद बना कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन में आवेदन करने की अनुमति मिले। दूसरा विवाद बना बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। खैर, माननीय न्यायालय ने बीटेक के छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया। न्यायालय के फैसले के अनुसार बीटेक के छात्रों को जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने की अनुमति दी गई, लेकिन इस शर्त पर अनुमति दी गई कि अगर डिप्लोमा के छात्र अपना पक्ष रखते हैं तो यह नोटिस जो है वह रिवर्सेबल है, यानी वापस ली जा सकती है। खैर, माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद यह क्लियर नहीं हो पाया कि क्या बीटेक के छात्र केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवेदन करेंगे या उनको सभी डिपार्टमेंट में आवेदन करने का मौका मिलेगा। आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है, उसके बाद आवेदन होता है बीटेक के छात्रों का। डिप्लोमा के छात्र अपना पक्ष रखे माननीय न्यायालय में, तो यह जानकारी मिली कि नए नियमावली के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक के छात्रों को योग्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस नियमावली में अब पिछली नियमावली में जो संशोधन हो गया है तो नई नियमावली में ऐसा नियम नहीं है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक के छात्र आवेदन करें। खैर, यह आप लोग स्वयं देखे होंगे जो माननीय न्यायालय का फैसला आया हुआ था, जो नोटिस जारी की गई थी, जो बीटेक के तरफ से अपना साक्ष्य रखा गया था और जो डिप्लोमा की तरफ से साक्ष्य रखा गया। इस तरह से भर्ती पे एक नया विवाद बनता गया। 23 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन 23 सितंबर के दिन किन्हीं कारणों पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जो नई डेट मिली हुई है वह 30 सितंबर मिली हुई है, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी नई डेट है 30 सितंबर और जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है वह आज सुनवाई होनी है। आप लोग देख रहे होंगे जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है 25/9/2024, यानी आज के दिन सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जब तक यह केस सॉल्व नहीं हो जाता वो 25 तारीख से लगातार सुनवाई होती रहेगी। यानी जब तक इस केस का बीटेक और डिप्लोमा का जो भी विवाद है इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक यह लगातार सुनवाई होती रहेगी। लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि 25 तारीख से लगातार सुनवाई होगी। तो आज के दिन सुनवाई जैसे भी अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 35 नंबर आपके भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे जेई की बात करें, AGTA की बात करें या किसी भर्ती परीक्षा की बात करें, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। और आप लोगों को बताया गया था कि 35 नंबर के यूपी स्पेशल और कंप्यूटर यह कंपलसरी सिलेबस है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सभी भर्ती विज्ञापन में ऐड किया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको 10 क्लास में यह 35 नंबर पूरे के पूरे छपने वाले हैं आपके पेपर में, इससे बाहर नहीं कहीं जाएगा। फ्री क्लास रहेगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों की तैयारी इस 35 नंबर कराई जाएगी। बाकी आप लोग टेक्निकल पढ़ रहे होंगे, जो AGTA के छात्र होंगे वह अपना एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल भी नया है और कंप्यूटर भी नया है। तो आप लोगों को 35 के 35 नंबर परीक्षा में यूपी स्पेशल से और कंप्यूटर से इस 10 क्लास से छपने वाले हैं। और क्लास कब से स्टार्ट होगी इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर आप लोग डेली एक एक क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपके परीक्षा में ये 35 नंबर 35 के 35 नंबर आपके पेपर में आ सके और आप 35 क्वेश्चन करके अपना सिलेक्शन बरकरार रखें। क्योंकि आप लोग टेक्निकल हो या एग्रीकल्चर हो या आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जिस भी भर्ती विज्ञापन की आप तैयारी कर रहे हो वह आपका कहीं ना कहीं मजबूत होगा, लेकिन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर्स से आपकी शुरू से दूरी बनी होगी। तो इसकी जो 35 नंबर है इसको लेके आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है।
लेकिन ये है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी जानकारियां मिलती रहे। अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी भर्ती विज्ञापन की बात हो या आने वाली परीक्षाओं की बात हो या नई नोटिस की बात हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिली है। वहीं बात करें पीटी 23 से एक बड़ा भर्ती विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसी अभी तक की जानकारी है कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन को लेकर शासन से भी अब दबाव मिल रहा है कि जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पद खाली हैं, जिनका अध्याचन नहीं मिला है, उसका पूरा का पूरा डाटा 15 दिन के अंदर शासन को भेजना है, ताकि जो भी विज्ञापन है, जो भी पद हैं, जो अध्याचन है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले जल्द से जल्द और भर्ती विज्ञापन जारी हो। जो विज्ञापन जारी होगा वह 8700 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। अभी तक की जानकारी है कि पीटी 23 से ही विज्ञापन जारी होगा। आगे चल के जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और अगर इतने पदों पर विज्ञापन जारी होता है 8700 पदों पर, यह मान के चलिए कि पीटी की कट ऑफ आपकी नाम मात्र की रहेगी, यानी कि वही है कि आपकी पीटी कट ऑफ 25 नंबर से लेकर यानी 20 से लेकर 25 नंबर के बीच में रह सकती है। अभी तक की जो अपडेट है कि आपका विज्ञापन अगर पीटी 23 से देखने को मिलता है तो। वहीं पीसीएस परीक्षा की बात करें तो पीसीएस की परीक्षा पहले 27 अक्टूबर के दिन होनी थी, जो आपके ऑफिशियली परीक्षा कैलेंडर में डेट निर्धारित की गई थी। उसके बाद लोक सेवा आयोग परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को लेकर जो नोटिस वायरल हो रही थी, उसमें जानकारी मिली कि अब जो सेंटर अलॉट हो रहे हैं वह सेंटर 26 और 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा कराई जाएगी। और अगर यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होती तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलता। इसलिए जब से सोशल मीडिया पर यह नोटिस वायरल होती है कि परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर के दिन कराई जाएगी, छात्रों में नाराजगी बनी रहती है और मेल के माध्यम से शासन को, आयोग को भी पत्र लिखा जाता है कि परीक्षा को एक तिथि में कराई जाए। खैर, शासन से अब यह अनुमति मिल चुकी है कि परीक्षा को एक ही तिथि में कराई जाए। और आयोग अगर 27 अक्टूबर को परीक्षा कराता है तो ये मान के चलिए कि प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह पेपर कराना होगा क्योंकि संख्या ज़्यादा है। इसी सबको देखते हुए परीक्षा 2 दिनों में कराई जानी थी। अब वहीं अगर देखा जाए, यह ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली है, किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, केवल राजकीय व राजकीय सहायक प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। छात्रों के मुद्दे पर विचार करते हुए एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर सहमति बन चुकी है। परीक्षा संबंधी एसओपी में बदलाव व अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए शासन से वार्ता भी हो चुकी है। अब जानकारी यह मिल रही है, अगर 1 से 2 दिनों में एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं तो परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन होगी, अन्यथा यह परीक्षा 8 दिसंबर के आसपास जा सकती है। लेकिन आप लोग यह ना सोच के पढ़ाई को बंद करिए कि परीक्षा पोस्टपोन होगी। कारण क्या है कि अभी तक की जानकारी यही है कि शासन स्तर पे और आयोग में मीटिंग चल रही है। अगर एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं तो 27 अक्टूबर के दिन सभी छात्रों की एक साथ परीक्षा कराई जाएगी। अब यह तो क्लियर हो गया कि परीक्षा 2 तिथियों में देखने को नहीं मिलेगी, परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी और सबके साथ में कराई जाएगी। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आयोग को सेंटर क्या मिल जाते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। अगर सेंटर नहीं मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि परीक्षा 8 दिसंबर के आसपास जा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट और वन दरोगा का रिजल्ट, जानकारी के अनुसार वन दरोगा का रिजल्ट सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा और उसी के आसपास में आप लोगों को कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दे आयोग और उसके बाद अक्टूबर की फर्स्ट वीक में वन दरोगा का रिजल्ट जारी कर दे। 2 से 3 दिनों में आपको जो भी अपडेट होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले रिजल्ट की इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या कोई अन्य नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।